अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं इबाद अली। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था, जो मेरा ऑनलाइन सेशन था उसमें मैंने बताया था कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को कैलकुलेटर का यूज़ आना चाहिए, जो कि हमें नहीं आता। हमें जो बेसिक चीज़ें आती हैं वो यही है कि 2 + 2 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस मल्टीप्लाई बाय 9 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, तो हमें एक्चुअली जो बेसिक्स जो हमें आती है वो है प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड इज इक्वल्स टू। ठीक है, हमें पता है कि ऑन दबाने से क्लियर हो जाएगा। आंसर अगर रिपीट करना है तो आंसर दबा के इक्वल्स टू दबाएंगे तो वही आंसर जो हमने रिमूव किया है वो आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें ये बेसिक चीज़ें तो पता है लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो कैलकुलेटर में जो हमें चीज़ें आनी चाहिए वो क्या है, देखें मैं आपको बताता हूँ। मैं इस वीडियो में मैं सिर्फ बेसिक चीज़ें सिखाऊंगा, मैं ज़्यादा और डेप्थ में नहीं जाऊंगा कि किस चीज़ का क्या क्या मीनिंग है। लेकिन यहाँ पे देखें कुछ अल्फ़ाबेट्स हैं लाइक शिफ्ट। ये मेरा पुराना कैलकुलेटर है तो सॉरी फॉर दिस, थोड़ा सा इसमें कचरा वगैरह भी लगा हुआ है, बट माई मोटिव इज़ टू टीच यू नॉट टू शो यू माई कैलकुलेटर। तो मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ। ठीक है, अल्फ़ा का बटन, ठीक है, ये है मोड, ये है ऑन, ये है फैक्टोरियल। अगर आप एक्सप्लेनेशन देखें, मैं ऊपर जो लिखा हुआ उसकी बात कर रहा हूँ, शिफ्ट अल्फ़ा मोड ऑन एक्सप्लेनेशन। ये NCR NPR ये प्रोबेबिलिटी के लिए यूज़ होता है। ये स्टैंडर्ड डेविएशन है, ये वेरिएंसेस है। ठीक है, ये आपको कैसे यूज़ करना है ये आपको आने चाहिए। देखें स्टैंडर्ड डेविएशन का सिर्फ मैं एक हल्का सा एक छोटा सा सैम्पल दे रहा हूँ कि हाउ टू यूज़। आप मोड पे गए, SD मीन स्टैंडर्ड डेविएशन और REG मतलब रिग्रेशन। ठीक है, बहुत सौ को कुछ पता ही नहीं होता कि REG क्या है, SD क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन है क्या। और ये एक्चुअली ये कंप्यूटर मोड कहलाता है, ये नॉर्मल मोड है। सही है, तो आप SD पे गए, स्टैंडर्ड डेविएशन, आपने शिफ्ट प्रेस किया, आपने जब सम प्रेस किया तो आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे। मैं उस वक्त आपको स्क्रीन नहीं दिखा पा रहा था क्योंकि मैं आपको बटन्स बता रहा था। मैं हाँ पूरा कैलकुलेटर आ रहा है। तो आपने शिफ्ट प्रेस किया, आपने मैं दोबारा बताता हूँ। तो आप शिफ्ट प्रेस करेंगे तो ऊपर S आ जाएगा छोटा सा, और फिर आप ये प्रेस करेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन के जो ऑप्शन है वो आ जाएगा। ठीक है, आपने 1 प्रेस किया तो आपके पास x² की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरीके से आपने शिफ्ट प्रेस किया और 2 प्रेस किया तो आपके पास वेरिएंस आ जाएगा। ठीक है, ये मीन है। ठीक है, जो हम x का जो मीन लेते हैं, सिंपल इज दैट। तो ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए, प्रैक्टिकली यूज़ होते हैं। फैक्टोरियल का मतलब आपको पता होगा आई थिंक। लाइक अगर मैं 9 फैक्टोरियल करता हूँ, ठीक है, 9 शिफ्ट प्रेस करके फैक्टोरियल दबा दूँ तो 9 फैक्टोरियल का आंसर है 0। करेक्ट, तो 9 फैक्टोरियल का मतलब है 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है, तो आप चाहे ये कर लें या आप शिफ्ट प्रेस करके ये दबा दें, किसी भी नंबर के आगे शिफ्ट प्रेस करके ये दबा देंगे तो उसके पीछे के जितने भी नंबर होंगे उनसे मल्टीप्लाई करेगा, वो फैक्टोरियल कहलाता है। ठीक है, 9 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल, सही, ये सब आपको बताना चाहिए। एज एन अकाउंटेंट जो चीज़ें मुझे आनी चाहिए तो डेफिनेटली मुझे उन चीज़ों का पता है, लाइक A B C D E F X Y M, स्टोर, RCL मीन्स रिकॉल। ठीक है, ये अल्फ़ाबेट्स ऐसे हैं जिनका मुझे यूज़ आना चाहिए। सही है, अब लाइक A B C D E F स्टोर और रिकॉल मोस्टली, और ये X Y M जो मोस्टली ये हमारे नंबर्स हैं, इनका मैं आपको यूज़ सिखाऊंगा और इसका बेनिफिट क्या होता है वो भी फिर मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, लेकिन सबसे पहले मैं अब बेसिक कैलकुलेशन में आपको बताता हूँ। लाइक सपोज़ कोई भी प्रोडक्ट है मेरे पास, प्रोडक्ट X, ठीक है, और उसकी सेलिंग प्राइस है 20 रुपीज़। ठीक है, 20 रुपीज़ सेलिंग प्राइस है और यूनिट्स में सेल आउट करता हूँ सपोज़ 50। ठीक है, 50 यूनिट्स मैंने बेचे, 20 सेलिंग प्राइस है, 50 मेरी 50 नंबर ऑफ़ यूनिट्स है। ठीक है, मैंने सेल्स की 1000 की। अब मुझे याद रखना है कि मैंने सेल्स किया 1000 की। देखिए मैं कहीं पे लिख नहीं रहा, लेकिन मुझे याद रहेगा कि मैं मेरा जो है अपना सेल्स का अमाउंट क्या था, मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या थी, मेरा कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना आया, मेरे ओवरहेड्स कितने थे और मेरा नेट प्रॉफिट कैसा आया। वो मैं आपको बिल्कुल इजीली कहीं पे लिखे बगैर मैं आपको आराम से बताऊंगा कि कैलकुलेटर के यूज़ के थ्रू ये सारी चीज़ें मेरे पास कैसे आ सकती हैं। अब देखें
सेल्स का अमाउंट टाइम हो गया, सपोज 1 मिनट हो गया, मैं भूल गया कि क्या था। अब मुझे पता है कि लास्ट में मैंने कैलकुलेशन की थी, दैट वो सेल्स अमाउंट, तो मैं सिर्फ आंसर प्रेस करके इक्वल्स टू दबाऊँगा और मेरे पास 1000 का सेल्स अमाउंट आ जाएगा। अच्छा, अब मैं क्या करूँ कि मेरे पास सेल्स का अमाउंट जब मैं रिकॉल करना चाहूँ तो ईजिली रिकॉल हो जाए। यहाँ पे एक है शिफ्ट का बटन, अगर आप गौर से देखें शिफ्ट, ठीक है। अच्छा, अब ये लिंक कैसे होगा, देखें ये येलो कलर में, ये येलो में है और स्टोर का बटन भी येलो में है। तो अगर मुझे इस 1000 को स्टोर करना है तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले शिफ्ट प्रेस किया, ऊपर ऑटोमेटिकली एक छोटा सा एस बना हुआ आ जाएगा क्योंकि यस शिफ्ट प्रेस हुआ है। शिफ्ट ये यहाँ पे आ रहा है एक्चुअली ये थोड़ा सा फ्लैश लाइट भी खोली हुई तो इसका से मे भी क्लियर ना हो, ये आपको एस नज़र आया, ठीक है। अब मैं इसका मतलब है शिफ्ट मेरा ओपन है, देन आई प्रेस स्टोर, तो यहाँ पे आ गया एस टी ओ मतलब स्टोर। अब मैं किस में स्टोर करना चाहता हूँ, आई वांट टू स्टोर दिस अमाउंट इन ए, तो मैंने प्रेस कर दिया ए, तो यहाँ लिखा गया आंसर जो है ए में सेव हो गया। आंसर क्या है 1000। अब मैं ऑन प्रेस करूँगा, इट विल रिमूव, ठीक है। ऑन प्रेस कर दो, ए सी प्रेस, इट्स अप टू यू, ठीक है। तो इसमें कोई इतना बिग डील नहीं है। ओके, सेल्स प्राइस मेरा आ गया 1000। अब सपोज मुझे कोई कहता है बाद सेल्स प्राइस क्या था, आधे घंटे बाद मैं भूल गया और मुझे कोई कहता है बाद सेल्स प्राइस क्या थी, तो मैं बोलूँगा ओके, मुझे इतना याद है कि ए में मैंने सेल्स प्राइस सेव की थी, तो मैंने बोला अल्फ़ा प्रेस करो, अल्फ़ा इज़ ऑफ पिंक कलर, अल्फ़ा प्रेस करो, तो यहाँ ए लिखा आ गया और प्रेस कर दो ए, ठीक है। अल्फ़ा और ए दोनों पिंक में, तो ए आ गया और इक्वल्स टू प्रेस करूँगा तो मेरे पास ए में जो सेव आंसर था वो आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब सेल्स मेरे पास अभी भी 1000 सेव है। ओके, सेल्स प्राइस थी मेरी 20 और नंबर ऑफ़ यूनिट्स मैंने सेल आउट किए 50, तो जो कि मेरी सेल्स आ गई 1000। ओके, अब मैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सपोज 12 रुपीज़ जो था मेरा पर यूनिट कॉस्ट था और मैंने नंबर ऑफ़ यूनिट सेल्स किए 50, तो मेरी कॉस्ट जो आई वो आई 600 रुपीज़। अब मैं क्या करूँगा, इसको भी मुझे सेव कर लेना है। मैं इसको कहाँ सेव करूँगा, बी में, क्योंकि सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पास ही रखूँगा तो अच्छा रहेगा। लेकिन अगर मैं सेल्स यहाँ रिकॉर्ड करता हूँ, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है एम में रिकॉर्ड करता हूँ, तो मैं भूल जाऊँगा कि मैंने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहाँ रिकॉर्ड किया था। तो बेटर टू सेव इन बी। सेव करने से पहले एक बेसिक रूल है जो एक्चुअली इट्स नॉट अ रूल, ये मैं खुद अप्लाई करता हूँ, क्योंकि इससे क्या होता है कि समटाइम्स अगर आप लॉन्ग कैलकुलेशन करते हैं, लाइक 2 + 6 + 5 + 9 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5 + 3 डिवाइड बाय 6, ऐसी कोई कैलकुलेशन आप करते हैं और उसको फिर आप सेव करते हैं, तो समटाइम्स आपका आंसर जो है वो सेव नहीं होता, लेकिन लाइक कुछ अमाउंट जो कैलकुलेशन है वो सेव हो जाती है। तो बेटर मैं क्या करता हूँ, लाइक 12 मल्टीप्लाई बाय 50 जो मेरी यूनिट सेल्स था वो 600 आया, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो था वो 600। फिर मैं क्या करूँगा, ऑन प्रेस कर लेता हूँ। ऑन प्रेस करने से मुझे बेनिफिट होता है कि मेरी कैलकुलेशन जो की हुई होती है वो चली जाती है और मैं सिर्फ आंसर प्रेस करता हूँ तो मेरे पास आंसर आता है कि दैट वाज 600 वाज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब मैं क्या करूँगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को सेव आउट कर लूँगा। दोबारा बता रहा हूँ कैसे करेंगे, शिफ्ट प्रेस करें, ऊपर ऐसा आ जाएगा, स्टोर प्रेस करें, स्टोर आ जाएगा। स्टोर किस में करना है, बी में, बी आ गया। अब अगर कोई मुझसे पूछे कि बाद सेल्स क्या थी, मैं अल्फ़ा प्रेस करके ए प्रेस करूँगा, इट वाज सेल्स, गुड। अब कोई मुझसे बोले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या थी, मैं अल्फ़ा प्रेस करके बी प्रेस करूँगा तो इट वाज 600, गुड। अब कोई मुझे बोले बात कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्या है, तो एज पर दिस कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्या होना चाहिए, ए माइनस बी, करेक्ट। तो अगर मैं अल्फ़ा ए माइनस अल्फ़ा बी करता हूँ तो मेरे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ गया, सिंपल। अब मैं इस कंट्रीब्यूशन मार्जिन को सी में सेव कर लेता हूँ, सी में। अब मेरे पास सेल्स प्राइस ए में है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बी में है और कंट्रीब्यूशन मार्जिन सी में है, ठीक है। अब अगर कोई मुझे कहता है कि बाद ओवरहेड्स हमारे क्या थे, ठीक है। अब चलो मैं ओवरहेड्स दे देता हूँ, सपोज 200 रुपीज़, क्योंकि ओवरहेड्स हमारे पास डिफरेंट होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, टेलीफोन बिल हो गया, सपोज इलेक्ट्रिसिटी बिल है। मैं छोटा अमाउंट दे रहा हूँ जस्ट टू टीच यू, ठीक है, मैं बड़े अमाउंट पे नहीं जा रहा। इलेक्ट्रिसिटी बिल सपोज 20 आ गया, टेलीफोन बिल सपोज 30 आ गया, ठीक है, और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आ गई किसी भी चीज़ की 10 आ गई, ठीक है, सैलरीज आ गई हमारे पास 50 आ गई। ये हमने बेसिक ओवरहेड्स कैलकुलेट किए, इक्वल्स टू प्रेस किया 110 आ गया, ठीक है। अब मैंने अगेन ऑन प्रेस किया ताकि मेरा जो ऊपर की कैलकुलेशन हट जाए, आंसर प्रेस किया, रिकॉल किया, ओके, आंसर आ गया मेरे पास 110।
ए में मैंने सेल्स प्राइस सेल्स जो थी वो रिकॉर्ड की, बी में मेरे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड था, सी में कंट्रीब्यूशन मार्जिन। अब इसको मैं डी में रिकॉर्ड कर देता हूँ, स्टोर कर गया डी में, ठीक है। अब अगर कोई मुझसे पूछे बात कि व्हाट वाज योर फिक्स ओवरहेड, मैंने बोला डी, ये मेरे ओवरहेड्स आ गए, ओके। अब अगर कोई मुझसे बोले प्रॉफिट क्या है, तो मैं बोलूँगा ए सेल्स प्राइस माइनस बी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। ए माइनस बी, अब सी माइनस नहीं करूँगा क्योंकि ऑलरेडी कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ चुका है मेरे पास, तो ए माइनस बी माइनस डी ओवरहेड्स, ये मेरे पास आ गया नेट प्रॉफिट, ठीक है। तो आंसर प्रेस किया, अगेन ई में नेट प्रॉफिट को रिकॉर्ड कर दिया। या अगर मुझे दोबारा से रिकन्फर्म करना है कि मेरा कंट्रीब्यूशन मार्जिन ओवरहेड सेम है, तो मैं सी माइनस डी कर लूँगा, ओके। 290 यहाँ पे मेरा नेट प्रॉफिट आ गया, और ई में अगर मैं चेक करूँ जो मैं सेव किया 290, ओके। सो इसको नेट प्रॉफिट कह लें या अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कह लें, EBIT, ठीक है। तो मैं ज़्यादा अकाउंटिंग की डेप्थ में नहीं जा रहा, एक्चुअली मैं यहाँ पे आपको सिर्फ यूज़ ऑफ कैलकुलेटर सिखा रहा हूँ। अब देखें यहाँ पे ये छोटी सी मैंने आपको कैलकुलेशन सिखाई अभी कि किस तरीके से आपको यूज़ करना चाहिए कैलकुलेटर। इसमें आपका टाइम कितना सेव होगा। आपने सेल्स रिकॉर्ड की, फ़ौरन से सेव कर ली ए में, आपने ओवर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रिकॉर्ड की, फ़ौरन से बी में आपने सेव कर ली, ठीक है। आपको पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ गया, आपने सी में सेव कर लिया। आपने बोला ओवरहेड्स मेरे थे कितने थे, आपने क्यों देखें हमारे पास ओवरहेड्स किए तो बहुत छोटे 3-4 मैंने ऐसे काउंट कर लिया, हमारे पास ओवरहेड्स की एक लंबी सी लिस्ट होती है, हमें उसको टोटल करना पड़ता है। अब मैं अगर बार बार ए माइनस बी, मतलब लाइक सेल्स मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करूँ, फिर उसमें से मैं ओवरहेड्स की पूरी लंबी लिस्ट माइनस करूँ, मेरे पास इसमें प्रॉब्लम क्या है, एक तो बार बार टोटल करने में प्रॉब्लम होगी, नंबर 2 मेरे पास एरर के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो बेटर मैं हर चीज़ को सेव कर रहा हूँ। डी में मैंने इसको सेव कर लिया, ई में मेरे पास नेट प्रॉफिट आ गया। ये सिंपल सी कैलकुलेशन है, इसमें आपका टाइम बहुत ज़्यादा सेव होगा, और इसकी आप हैबिट बनाएं। मेरा तो भी तकरीबन 1.5 साल हो गया मैं इसको यूज़ नहीं कर रहा कैलकुलेटर को, लेकिन एटलीस्ट मेरे ख्याल से मैं थोड़ा सा अभी भी ऑन ट्रैक हूँ, ठीक है। अब आप इसको रेगुलर बेसिस पे यूज़ करें, ठीक है। जो आप क्लासेस लेते हैं उसमें क्लासेस में ही इस मेथड को आप यूज़ करें तो इसका बहुत फ़ायदा होगा आप लोगों को। मोड में जाएं, मोड में आपके पास डिफरेंट ऑप्शन आ जाएंगे, ठीक है। एक ऑप्शन आएगा आपके पास, ठीक है, कंप्यूटर का, स्टैंडर्ड डेविएशन का, रिग्रेशन का, सही है। अब आप इस स्टैंडर्ड डेविएशन में गए तो ऊपर स्टैंडर्ड डेविएशन लिखा हुआ आ जाएगा। अगर आप रिग्रेशन में गए तो लीनियर आ जाएगा, लॉग आ जाएगा, एक्सपोनेंशियल आ जाएगा, और फिर बहुत सारे इसके ऑप्शन हैं। तो ये सब चीज़ें अभी भी देखें मेमोरी इसमें सेव है। अब ये सब चीज़ें रिमूव देखें, अभी मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जैसे कि हमने ये सारी कैलकुलेशन कर ली, ए में हमने सेल्स रिकॉर्ड कर ली, बी में हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रिकॉर्ड कर ली, सही है। अब अगर मैं कैलकुलेटर ऑफ भी करता हूँ, ठीक है, जो मैं पता है शिफ्ट प्रेस करके AC अगर प्रेस करें तो कैलकुलेटर, मैं इसको ऑन करता हूँ और मैं दोबारा से अल्फ़ाबेट्स रिकॉल करता हूँ, अल्फ़ा प्रेस करके A किया और मेरे पास 1000 सेल्स आ गई, अल्फ़ा प्रेस करके B प्रेस किया, मेरे पास 600 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गई, ठीक है। अब मुझे इसको रिमूव करना है तो मैं कैसे करूँगा। याद रखें, जब भी आप मेमोरी में कोई भी चीज़ें सेव कर लें, A B C D E, आप E में भी कर सकते हैं, F में भी, X Y M, आप M तक इसमें सेव कर सकते हैं, ठीक है। जो आप सेव कर लें तो अब आपको इसको रिमूव करना लाजमी है, ठीक है, क्योंकि हर क्वेश्चन के बाद मैं जो करता था, मेरा हाथ सेट हो गया था तो मैं बहुत फास्ट कर लेता था। आपको भी मैं यही सजेशन दूंगा कि जैसे ही आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए फ़ौरन से उस मेमोरी को रिमूव कर दें। उसका बेनिफिट ये रहेगा कि जब आप नई मेमोरी में नया क्वेश्चन करेंगे तो इजीली आप हर चीज़ को सेव कर सकते हैं और आपको याद रहेगा कि इस क्वेश्चन की ये वैल्यूज़ मैंने सेव किए हैं। तो आपको पुराना जो डाटा है वो रिमूव कैसे करना है, शिफ्ट, यहाँ पे एक देखें, एक ऑप्शन तो है मोड का, अगर मैं डायरेक्ट मोड दबाता हूँ तो ये आता है कंप्यूटर स्टैंडर्ड डेविएशन, ये रिग्रेशन, ठीक है। अगर मैं शिफ्ट प्रेस करके, यहाँ पे आप दिख रहा है आपको CLR, शिफ्ट प्रेस करके CLR पे मैं गया तो यहाँ पे 3 ऑप्शन आ गए। एक कहता है मेमोरी क्लियर, दूसरा कहता है मोड क्लियर और तीसरा कहता है ऑल क्लियर, ठीक है। तो मैं जिस चीज़ को सजेस्ट करता हूँ, मैं कहता हूँ आप ऑल क्लियर पे जाएं। अगर आपको मेमोरी क्लियर करनी है तो आप 1 प्रेस करें, अगर आपको मेमोरी और मोड अगर आपको सिर्फ मोड क्लियर करना है तो आप 2 प्रेस करें, और अगर आपको सब मोड और मेमोरी तीनों क्लियर करना है तो आप 3 प्रेस करें। तो मैं हमेशा 3 प्रेस करता हूँ क्योंकि मुझे मोड तो मैं इतना चेंज करता नहीं यूजुअली, तो मैं मेमोरी और मोड दोनों का ऑल ही मैं सेलेक्ट करता हूँ। तो आप प्रेस 3 करें, वो बोलेगा रीसेट ऑल, आपको इक्वल्स टू प्रेस करना है, यस, ख़त्म। अब सारा जो भी आपने डाटा सेव किया था वो सब डिलीट हो गया। आप अल्फ़ा प्रेस करें, A प्रेस करें, इक्वल्स टू दबाएँ, कुछ भी नहीं आएगा। अल्फ़ा प्रेस करें, B प्रेस करें, इक्वल्स टू दबाएँ, नथिंग।
अल्फ़ा सी नथिंग, अल्फ़ा डी नथिंग। तो आपने जो भी डाटा सेव किया था वो चला गया। शिफ्ट CLR मोड 3 इक्वल्स टू, ठीक है। लाइक अगर आपको सिर्फ मोड करना है, शिफ्ट CLR 2 ये बोलेगा मोड क्लियर, ओके। और शिफ्ट कैलकुलेशन है वो दोबारा से आपको करनी पड़ेगी, दोबारा से आपको स्टोर करनी पड़ेगी। शिफ्ट स्टोर ए, ठीक है। अल्फ़ा ए करके इक्वल्स टू दबाएं तो आपका रिकॉल हो जाएगा। सही है, ये आपकी बेसिक कैलकुलेशन है। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और कैलकुलेटर ऑफ करते हैं, शिफ्ट ऑफ। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।